हलपष्टी ललही छठ या हल छठ, यह व्रत भादों की कृष्ण पक्ष छठे को किया जाता है। इस दिन बलराम जी का जन्म हुआ था। बलराम जी का नाम हलधर भी है। इन्हीं के नाम के आधार पर इसका नाम हलपष्टी पड़ा। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां यह व्रत करती हैं। महुए की दातून करने का विधान है। पारण के समय हल से जोता बोया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए, बल्कि स्त्रियां नीवार फसही के चावल का सेवन करती हैं। गाय का दूध भी इस दिन वर्जित है। प्रातः स्त्रियां भूमि लीप कर एक जल कुंड बनाती हैं, जिसमें बेर, पलाश, गूलर, कुश प्रभृति टहनियाँ गाड़कर लल्ही की पूजा करती हैं। पूजन में सतनजा, गेहूं, चना, धान, मक्का, अरहर, ज्वार, बाजरे आदि का भुना हुआ लावा चढ़ाया जाता है। हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र तथा सुहाग सामग्री चढ़ाकर प्रार्थना की जाती है। यह व्रत करने से स्त्रियों का सुहाग अचल होता है, संतान सुखी एवं स्वस्थ होती है। इसकी कथा है कि प्राचीन काल में एक ग्वालक थी, जिसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। वह एक ओर पीड़ा से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका चित्र गोरस विक्रय के लिए लगा हुआ था। उसने विचार किया, यदि बच्चा उत्पन्न हो गया तो दूध दही ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। इतना सोचकर वह उठी और सिर पर दूध दही की मटकियां रखकर बैठने चल दी। आगे चलकर कष्ट साध्य पीड़ा के कारण एक बनबेरी की ओट में बैठ गई और जहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अनहर ग्वालन ने नवजात शिशु को वहीं रखकर स्वयं दूध और दही बेचने समीप के गांव को चल दी। संयोग बस उस दिन हलपष्टी भी थी। गाय भैंस का मिश्रित दूध होने पर भी उसने केवल भैंस का दूध बतलाकर ग्रामीण स्त्रियों को बहुत ठगा। जिस बनबेरी में उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप एक किसान हल जोत रहा था, जिसका बैल अचानक भड़कने से चपेट में आकर वह बालक हल्का फला घुसने से मर गया। यह घटना देखकर कृषक दुखी हुआ, लेकिन उसने धैर्य धारण करके बनबेरी के कांटों से बच्चे के पेट पर टांका लगाकर घटना स्थल पर छोड़ दिया। जब ग्वालनी दूध विक्रय करके वहां गई तो बच्चे की दशा देखकर उसे अपने ही किए हुए पाप का प्रतिफल समझकर मन ही मन सोचने लगी कि मैंने हलपष्टी के दिन दूध दही विक्रय हेतु मिथ्या भाषण करके उन ग्रामीण नारियों के धर्म को नष्ट न किया होता तो शायद यह दशा न होती। और उसने सोचा कि अब मुझे लौटकर सब बातें प्रकट कर प्रायश्चित करना होगा। और वह गांव गई और जहां उसने दूध दही बेचा था, गली गली में घूमकर कहने लगी कि मेरा दूध गाय भैंस का मिश्रण था, उसका उपयोग ना करना। यह सुनकर स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षा तो उसे आशीर्वाद दिया। बहुत सी युक्तियों के द्वारा आशीष लेकर जब पुनः बरवन में आई तो उसका पुत्र उसे जीवित मिला और उसने निश्चय किया कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगी। और उसने भी हलपष्टी व्रत का पूजन किया। और इस व्रत को करने से स्त्रियों को अचल सुहाग की प्राप्ति होती है, साथ ही संतान सुखी, स्वस्थ और संपन्न रहती है और संतान दिन प्रतिदिन प्रगति करती है। बोलिए हलषष्ठी माता की जय।